इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो शुरू करते हैं। भारत की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1969 से 1974 के बीच। इसकी विशेषताओं में हम देखेंगे मॉडल, मुख्य उद्देश्य, प्राथमिकता और योजनाएं। तो कौन से मॉडल पर आधारित थी? DR गॉडगिल मॉडल पर ये आधारित थी। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता। प्राथमिकता किसको दी गई थी? मुद्रा स्फीति को नियंत्रण और आर्थिक स्थिति में स्थिरता। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो मॉडल है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। और इसकी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मॉडल और योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को अवॉइड भी कर सकते हो। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी? परिवार नियोजन कार्यक्रम चला गया था, इसरो की स्थापना की गई थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ये चलाई गई थी। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक निर्भरता, ठीक है। जब हम आर्थिक की बात करेंगे, इसको इस तरीके से याद रखना है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी योजना में हुआ था? तो 14 से चतुर्थ को याद रखना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और जिस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीयकरण हुआ था उसी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान रखें। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना में चलाया गया था। इस योजना का विफल होने का कारण क्या था? यह एक असफल योजना थी। मौसम और बांग्लादेश शरणार्थियों का भारत आगमन पूछा जाता है एग्जाम में कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का विफल होने का कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? तो एक तो मौसम था और एक बांग्लादेश शरणार्थियों का भारत आगमन था। क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। दूध पूछा जाए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो कि दूध से संबंधित है, उसको ऑपरेशन फ्लड बोला गया था। तो अब देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1974 से 1978। ये केवल 4 साल तक चली थी, इसको याद रखना, ये केवल 4 साल के लिए की थी, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मॉडल कुछ भी नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य याद करेंगे, प्राथमिकता याद करेंगे और योजना याद करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। प्राथमिकता किसको दी गई थी? आर्थिक स्थायित्व को प्राथमिकता दी गई थी। सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि, उसके बाद उद्योग व खनिज क्षेत्र को दी गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी, उसके बाद उद्योगों और खनिजों को दी गई थी, ठीक है। योजना क्या क्या थी इसमें? 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में चला गया था। एग्जाम में पूछा जाता है 20 सूत्री कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में चला गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में चला गया था 1975 ईस्वी में। पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड जो ग्रामीण बैंक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 को की गई थी, ठीक है। ये भी आप सन याद रखेंगे। नोट इसमें क्या है? जनता पार्टी शासन द्वारा, जब जनता पार्टी का शासन हुआ था हमारे देश में, तो इस योजना को, इससे पहले क्या था? कांग्रेस का शासन चल रहा था, 1978 में ही इसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो आप ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल तक ही चली? तो वह पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल तक चली। उसको जनता पार्टी के द्वारा खत्म कर दिया गया था 1978 में ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।